नमस्कार, मैं हूं जोया। न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया चक्का जाम। स्थगित होने के बाद ग्राम गढ़ी हरनाथे पहुंचे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिनको पार्टी किसान अधिकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुलदीप पांडे द्वारा ज्ञापन दिया गया। जनपद कासगंज में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि शातिर चोर लगातार जिले में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसा ही एक मामला आज देखने को मिला है, जहां अज्ञात शातिर चोरों ने साड़ी के शोरूम में शटर काटकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। जनपद कासगंज के कोतवाली ढोलना क्षेत्र के अतरौली रोड पर मोहम्मदपुर में ओम शिवम फैशन साड़ी सेंटर में बीती रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर काटकर करीब 5 लाख रुपए के साड़ी, लहंगे, तौलिया सहित अन्य कपड़े चोरी कर लिए। क्या नाम है आपका? मानी चंद जी, बताइए, आपकी साड़ी की दुकान करते हैं यहाँ, तो कितना का नुकसान है, कैसे चोरी हुई? सर, पहले तो उन्होंने शटर तोड़ा है, पूरा शटर तोड़ के अंदर घुस के साड़ी वगैरह, लहंगे और तौलियाँ वगैरह बहुत सारा कुछ सामान था सर उसमें, और हमारा रात को चोरी कर लिया। कुछ डब्बे हमें खेत में पड़े हुए मिले सर, और जब हमने सुबह आके देखा तो बहुत कुछ सामान गायब था, और करीबन 5 लाख का नुकसान है सर इसमें हमारा। 2 नाबालिग छात्रा गायब। सिद्धार्थनगर जिले में 2 नाबालिग छात्राओं के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। जिले के वासी कोतवाली क्षेत्र के मिठवल कस्बे में चल रहे राम मिलन चौरसिया इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ने वाली 2 नाबालिग छात्राएं 3 फरवरी को स्कूल में पढ़ने के लिए अपने घर से गयी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी जब ये छात्राएं घर नहीं पहुंची तो उनके परिजनों ने खोजबीन शुरू की। कोतवाली आ रहे हैं, क्या मामला है, क्यों कोतवाली आ रहे हैं? सर, हमारी बच्ची घर से 9:30 बजे हमारे लड़के के साथ, छोटा लड़का है, स्कूटी से दोनों लोग स्कूल पे आए। जो स्कूल पढ़ता है मिठवल में, रामचंद्र चौरसिया, वहाँ आए स्कूल पे, लेकिन लड़का अंदर चला गया, लड़की गेट के बाहर खड़ी थी। बाद में लड़की गई कि नहीं गई ये नहीं पता चला, लेकिन और लोग बता रहे हैं कि लड़की यहाँ थी, आई थी। वो कापी और किताब की दुकान है बगल में, वो किताब की दुकान भी खोली। कापी लेने के बाद वो अपना फिर स्कूल में आई, लेकिन फिर शाम को 3 बजे घर नहीं गए। तो हम लोग चिंतित नहीं हुए, मतलब पता चला हमको 10 बजे कि स्कूल आई नहीं है। तो हम लोग ढूंढने निकले, बहुत चारों तरफ ढूंढे सर, नाथ माथी दोस्त रिश्तेदार सबसे पूछे भी, वहाँ कई जगह ढूंढे भी, कहीं कुछ पता ही नहीं चला। अंत में थक हार करके 3 तारीख की घटना है सर, 4 तारीख को आके कोतवाली बासी में हम लोग एप्लीकेशन दिए। अब थाना महोदय अपने स्तर से पूरा जांच कर रहे हैं, पूरी टीम लगा दी है जांच पड़ताल के लिए, लेकिन अभी आज तक कोई सुराग नहीं मिला सर। आपकी लड़की नहीं मिली, आज 3 दिन होने को है, कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी, पूरा घर परिवार एकदम परेशान है। जनपद सिद्धार्थनगर थानावासी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रहरवा के परिजनों ने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया कि मेरी बेटी स्कूल पढ़ने गई है, वापस घर नहीं लौट आई है, उसके साथ पढ़ने वाली सहेली भी है। इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और सीओवासी के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई हैं। सर्विलांस एसओजी टीम मेरे द्वारा भी लगातार पर्यवेक्षण किया जा रहा है। बिजनौर जिले में अलर्ट घोषित। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से हुआ बड़ा हादसा। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जिले की जनता को किया आगाह। एसपी ने बिजनौर के गंगा नदी में बाढ़ आने की जताई संभावना। गंगा नदी के आसपास ग्रामीणों को पुलिस के द्वारा दी जा रही है सूचना। नदी के किनारे न जाने की जनता को दी जा रही हिदायत। चमोली जनपद में ग्लेशियर फटने से बाढ़ आने की पूरी संभावना है। शासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। उसी के क्रम में चूंकि उत्तर प्रदेश का गंगा के तट पर बिजनौर पहला जनपद है, पूरे थाना क्षेत्र के माध्यम से बीट सिपाही, हल्का प्रभारी, थाना प्रभारी के माध्यम से तथा ग्राम प्रधान, चौकीदार, बीडीओ के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा एवं मेरे द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को आगाह किया जा रहा है गंगा के तट की तरफ न जाए। तो बाढ़ के संभावित को लेकर के
जो प्रिकॉशन लेने उसको तत्काल लें। ये अलर्ट करने की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात। उत्तराखंड एक बार फिर बड़ी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया है। जोशीमठ में नंदा देवी ग्लेशियर टूट जाने से भारी तबाही मचने की आशंका है। हरिद्वार जिलाधिकारी सी.वी. शंकर ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट करते हुए निचले इलाकों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। देखिए, डीएम साहब ने अलर्ट जारी कर दिया है, घोषित कर दिया है, और जो हमारी जो समस्त जो तहसील है, कंट्रोल रूम है, आपदा कंट्रोल रूम है, पुलिस है, सभी को अलर्ट कर दिया है। और साथ ही हम लोग भी क्षेत्र में हैं, और जो भी गंगा जी या गंगा जी के आसपास जो लोग हैं उनको हम खाली कर रहे हैं और उनको सूचना भी दे रहे हैं कि वो अपने स्तर से भी उस जगह को खाली करवाएंगे, खुद भी वहाँ से हटेंगे, और अगर कोई नया बंदा आता है, जो अनजान बंदा आता है, उसको भी वहाँ पे वो नहीं आने देंगे। सर देखिए, ये बताना तो मुश्किल है कि जो पानी की जो मात्रा है वो कितनी होगी, क्योंकि ग्लेशियर टूटा है और जो वीडियोस वगैरह सामने आ रही है तो उसको देख के ये लगता है कि भारी मात्रा में पानी आने की संभावना है, क्योंकि पुल भी टूटे हैं, रोड भी टूटी है, तो भारी मात्रा में आने की संभावना है। तो उसके दृष्टिगत पानी का अंदाज तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अपने स्तर से सभी को हमने सतर्क कर दिया है। हमारी जो पूरी टीम है वो फील्ड में है, सभी को सतर्क कर रही है, और जो लोग गंगा जी या गंगा जी के आसपास रह रहे हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। गंगा के स्थान पर लोग देखिए, हमने जो SDO जो यूपी इरिगेशन के हैं उनको बता दिया था कि जो आप इस स्थिति में क्या प्रिकॉशंस वगैरह लेते हैं, तो वो अपना प्रिकॉशंस लेंगे। चूँकि यहाँ पे भी डैम है तो वो इरिगेशन का पार्ट है, यूपी इरिगेशन का पार्ट है, उनको बता दिया है, सूचना दे दी है। इससे पूर्व में भी जो बाढ़ वगैरह आई होगी तो उसी तरह की स्थिति इनको यहाँ पे भी रखनी होगी। पुलिस ने चंद घंटों में रिश्तेदार महिला व उसका परिचित सहयोगी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। जिला गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में हुई घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नथानी द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना स्थल पर जाकर मौका मुआयना कर पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया व मौके पर ही परिजनों, आसपास व मोहल्ले के लोगों तत्परता से घटना के बारे में सभी पहलुओं की जानकारी करते हुए घटना के अनावरण हेतु 5 टीमें गठित कर तत्काल घटना के अनावरण व आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश जारी किए गए थे। डॉली मेरी सास की पोती लगती थी, गांव के रिश्ते से। मैं उसकी अम्मा लगती थी, बच्चे भी अम्मा ही कहते थे। तो काफ़ी टाइम से प्लान चल रहा था सोनू का और मेरा, तो हम उसके घर आज चले गए। तो वहाँ पर जाके चाय भी पी थी हमने, चाय वाय पी के फिर सारे सोनू ने कमरे में बंद कर लिए, मैं बाहर खड़ी रही थी। फिर उनने उसे लड़की को गोली मारी थी, फिर दूसरे जो उसको डॉली को भी मारी थी गोली। फिर किचन से वो पेचकस और वो चाकू और वो सिलवट्टे का जो वो होता है वो मारा था। मैं बाहर खड़ी थी और वो नीचे से उसने डॉली ने बताया था उसके ससुर के सेफ में नीचे सामान रखा है, तो वो नीचे निकालने चला गया था। मैं वहीं खड़ी थी कमरे। कल देर शाम सरस्वती विहार इलाका जो कि गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्र के मसूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहां पर से एक दुखद घटना की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 2 महिलाओं की हत्या कर देने की सूचना आई थी, जिस पर तत्काल मेरे द्वारा एवं अन्य पुलिस अधिकारी और टीम्स ने वहां पर मौका मुआयना किया। मौके पर ही 5 टीम गठित की गई थी। उन टीमों ने उचित पता रसीद, सुराग रसीद जब की उसमें और जानकारियां प्राप्त की, तो पता चला इसी परिवार की एक परिचित महिला जो कि गांव से रिश्ते में बताई गई थी, उमा द्वारा अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। इससे संबंधित महिला को गिरफ्तार करके जब पूछताछ की गई तो उसने यह कबूल किया कि उसका मित्र जो है, जिसका नाम सोनू पुत्र लियाकत है, ये दोनों के दोनों लाल क्वार्टर थाना सियानी गेट क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं। उसने जो है आर्थिक भौतिक लाभ के लिए इस परिवार को लूटने का प्लान बनाया था, और क्योंकि इनकी पहले से जान पहचान थी, जान पहचान के बहाने ये लोग इस घर पे गए और वहाँ पर जो सोनू है उसने अपनी पिस्टल से पहले फायर किया था। उसके बाद जब पिस्टल में एक रोक आ गई तो एक सिलवट्टा और चाकू से जो है परिजनों पर प्रहार किया। इसमें 3 बच्चे भी घायल थे जो उपचाराधीन है अभी, और इससे संबंधित जो ज्वेलरी वो लूट के ले गए थे ये महिला जो मुख्य अभियुक्ता है और इसका साथी,
उस ज्वेलरी को बरामद कर लिया गया है। रक्त रंजित जो कपड़े हैं वो बरामद किए गए हैं। थाना बिसौली क्षेत्र अंतर्गत हुई लूट का सफल अनावरण। वादी अनीता पत्नी उमेश चंद्र निवासी वार्ड नंबर 13 कस्बा का थाना वजीरगंज जनपद बदायूं ने थाना बिसौली पर तहरीर दी कि एक काले रंग की प्लसर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा झपट्टा मारकर वादिनी के बाइक कान का कुंडल छीनकर भाग जाने के आधार पर थाना बिसौली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। कस्बा बिसौली में इस्लाम नगर चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि दफ्तौरी मोड़ कस्बा बिसौली में कल जो बदमाश कुंडल झाला लूट कर भागे थे वह इस समय किसी दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में उसी मोटरसाइकिल से सैसवान की तरफ से आ रहे हैं। कुछ देर में ही रानीप चौराहे की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग आते दिखाई दी, जिनको रोकने का इशारा किया गया कि पुलिस को देखकर तीनों लोग पुल पर ही गाड़ी को छोड़कर भागने लगे। थाना उजानी क्षेत्र अंतर्गत हुई हत्या की घटना के संबंध में 2 अभियुक्त गढ़ को किया गिरफ्तार। थाना उजानी क्षेत्र अंतर्गत रात्रि में देवेंद्र पुत्र ख्यालीराम निवासी ग्राम फकीराबाद थाना उजानी जनपद बदायूं की ग्राम टिमरुआ के जंगल में अखिलेश पुत्र राम भरोसे का लहटा के खेत में गला दबाकर हत्या हुई थी। जिलाधिकारी बदायूं के आदेशानुसार थाना अलापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त नजमुल की करीब 19 करोड़ की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। थाना अलापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर अभियुक्त नजमुल पुत्र लुकमान निवासी कोठी मोहल्ला वार्ड नंबर 18 ककराला थाना अलापुर जनपद बदायूं की संपत्ति का राज्य सरकार के हक में अधिग्रहण कर किया गया है। उक्त संपत्ति को पुलिस अधीक्षक नगर मजिस्ट्रेट सदर बदायूं क्षेत्राधिकारी दातागंज प्रभारी निरीक्षक थाना अलापुर बदायूं में थाना पुलिस बल की उपस्थिति में ग्राम गबेहाई के गाटा संख्या 785-786 में स्थित अब्दुल्ला डिग्री कॉलेज व अभियुक्त के खेत अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 3 वांछित वारंटी अभियुक्त गढ़ एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त गोविंद शर्मा पुत्र शिशुपाल शर्मा निवासी ग्राम सिंगोई थाना कुंवर गांव जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया।